नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो लेक्चर है वो बुलियन अलजेब्रा पर रहेगा। यूनिट 2 है, पेपर 4, जो कि एमएससी फर्स्ट सेम फिजिक्स का टॉपिक है। और इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर किए हैं जो इस यूनिट के पहले वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे बना है, जैसे एंड गेट, नॉर गेट, नाइन गेट, या फिर बेसिक गेट्स पे यूनिवर्सल गेट्स, डी मॉर्गन थ्योरम पे डिपेंडेंट है। तो इतने ये जितने भी गेट्स हमने पढ़े हैं उनको समझने से पहले हमको बुलियन अलजेब्रा भी समझना होता है, या इसको हम बाद में भी समझ सकते हैं। लेकिन बुलियन अलजेब्रा को पहले पढ़ने का फायदा ये है कि इसमें हम ट्रू फॉल्स या लॉजिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं, मैथमेटिकली जो हम प्रूफ करने वाले हैं, उसको हम इसमें समझते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डेवलप्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल। और जॉर्ज बुल ने इसको इन्वेंट किया था 1815 से 1864 के आसपास, और इसीलिए इनके नाम पर इनको हमने बुलियन अलजेब्रा हम बोलते हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड इन द अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। और इसमें हम अलजेब्रा के जो लॉजिक हम डिसाइड कर रहे हैं, जीरो और वन, हाँ या ना पे, ठीक है, ट्रूथ टेबल जिसको हम बोलते हैं, सत्यता सारणी, उसके बेस पे हम कुछ वैल्यूज को इसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें अलजेब्रा के अकॉर्डिंग टू वैल्यूज होती है। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो दो नंबर हो सकते हैं, जीरो और वन, जिसको हम ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं। द टर्म लॉजिक मीन्स द स्टेटमेंट हैविंग बाइनरी डिसीजन, दैट इज द यस और फॉल्स। ओके, ट्रू और फॉल्स या फिर यस और नो हम बोल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा देख लेते हैं। बेसिकली देयर आर some application include he in this lecture, but there is a wide application in the field of education and other purposes. It is used to perform the logical operation in digital computer. In digital computer, true present by 1, that means high volt, that means 5 volt, or false represented by 0 volt, and digit use 0, that means low voltage. Logical operation are performed by logical operators, okay, and the fundamental logical operators are, जैसे इसमें कुछ फंडामेंटल ऑपरेटर्स हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? एंड, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, कंजक्शन बोल देंगे। और गेट, जो कि डिसजंक्शन होता है, कंजक्शन और डिसजंक्शन, इसको हम प्लस से नोटेशन करते हैं। नॉट, जो कि कॉम्प्लीमेंट होता है, निगेशन या फिर कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एंड ऑपरेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे इसमें दो इनपुट हैं एंड गेट और गेट में, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एंड गेट ले लेते हैं, ये इसका सिंबल है, एक आउटपुट होगा और इसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट हो सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे एक्स ले लिया और यहाँ पर वाई ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंड गेट है, इसको हमने क्या किया, आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, आउटपुट ओ। तो ये जो आउटपुट है ओ, अगर हम ये दो इनपुट दें, जीरो जीरो, ठीक है, तो इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। और यदि जीरो डॉट वन करेंगे तो क्या होगा, जीरो। तो ये जो रूल्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं, राइट। Okay, so if we continue this truth table, we can verify the AND gate with the help of Boolean algebra rules. Okay, right. तो इसी हिसाब से हम जीरो और वन को भी वेरीफाई कर सकते हैं, वन डॉट जीरो को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में अगर हम डॉट प्रोडक्ट लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा, जीरो मिलेगा, जीरो मिलेगा, वन इंटू वन, वन मिलेगा।
So this is the perform logically multiplication and use was the dot product. Okay. ओके, नेक्स्ट और ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर में भी हम क्या करते हैं कि दो अलग अलग हम जैसे हमने दो इनपुट अलग अलग लिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम और गेट को ले सकते हैं। और का जो सिंबल है वो कैसे बनेगा, इसमें दो या दो से ज्यादा हम इनपुट ले सकते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर दो इनपुट को लेकर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये इनपुट एक्स होगा, ये वाई होगा, ठीक है, और ये आउटपुट होगा। तो जो आउटपुट है, ठीक है, वो इस प्रकार से हमको मिलेगा। और इनके बीच में हम क्या करते हैं, एडिशन लॉजिक यूज करते हैं, दैट मीन्स डिनोटेड बाय प्लस साइन। तो अगर हम इसको साइन को जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो, ठीक है, वो जीरो प्लस वन वन आएगा, एंड वन प्लस जीरो जीरो आएगा, एंड वन प्लस वन क्या होगा, वन। एक्चुअली अगर हम बाइनरी एडिशन करते हैं, ठीक है, मैं एल्जेब्रिक एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइनरी एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आता है, क्योंकि बाइनरी में दो ही डिजिट होते हैं, जीरो और वन, ठीक है, और इसके बाद आता है टेन, ठीक है, उसके बाद आता है इलेवन, फिर आता है, ऐसा करके नंबर्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा जीरो और वन कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाइनरी एडिशन की बात होती है। लेकिन जब एल्जेब्रिक एडिशन की बात करते हैं, दैट मीन्स दो ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, तो दोनों अगर सत्य है तो क्या होगा, आउटपुट सत्य मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है। अगर यस है, ट्रू यस है, तो आउटपुट क्या मिलेगा, यस मिलेगा। तो यहाँ पर वन प्लस वन का मतलब वन होगा। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है बाइनरी सम और एल्जेब्रिक सम में, यानी ऑपरेटर में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, थर्ड जो ऑपरेटर है वो इस प्रकार से हम उसको समझ सकते हैं कि जो भी इनपुट होगा उसका हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार से उसका सिंबल बनता है, ठीक है, नॉट गेट का। और यहाँ एक ही इनपुट होगा, ठीक है, एक इनपुट होगा एक्स और एक आउटपुट होगा, ठीक है। और आउटपुट जो भी होगा वो इनपुट का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा या बार होगा, ठीक है। तो बार को हम इस प्रकार से नोटेशन कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस प्रकार से नोटेशन कर सकते हैं, ठीक। अब मान लो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, तो हमारे पास दो ही नंबर है, जीरो और वन। दैट मीन्स जीरो अगर हम रखते हैं और उसका अपोजिट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, वन मिलेगा। और वन करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट जीरो मिलेगा, ठीक है। तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ नॉट गेट, ठीक है। so these three operators is called as the three basic logic gates: OR गेट, NAND गेट, NOT गेट। और यही वो गेट हैं जिनको हम यूज करके NAND NOT गेट बना सकते हैं, और NAND NOT गेट से बना के साथ साथ हम XOR भी बना सकते हैं। यानी ये तीन ऑपरेटर्स जो हैं, जो कि हम यहाँ पर डॉट ऑपरेटर ले रहे हैं, प्लस ऑपरेटर ले रहे हैं और बार ऑपरेटर ले रहे हैं, इन तीनों ऑपरेटर के लिए हम तीन गेट बनाते हैं, और यही हमारा बुलियन अलजेब्रा का बेसिक फंक्शंस में आता है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं, ट्रूथ टेबल की बात कर लेते हैं, जो मैं अभी जिसकी डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। ट्रूथ टेबल इज ए टेबल दैट कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लॉजिकल वेरिएबल्स स्टेटमेंट इन अ बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन जितनी पॉसिबल इनपुट्स हो सकती है, जैसे दो इनपुट लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके टू टू पावर एन लेंगे, ठीक है। टू टू पावर क्या लेंगे हम, एन लेंगे। तो टू टू पावर एन क्या है, एन जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि हम इनपुट पे ले रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार से नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, जैसे दो इनपुट ले रहे हैं तो टू टू पावर टू, दैट मीन्स फोर। तो फोर कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, जैसे अभी गेट में हमने देखा, ठीक है। नॉट गेट में एक इनपुट था, तो टू टू पावर वन मतलब टू, हम जीरो ले सकते हैं और वन ले सकते हैं, दो इनपुट।
अगर हम 2 इनपुट ले रहे हैं तो 2 to the power 4 यानी 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 1 1 0 1 1 और 0 0। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 3 लेंगे तो 8 हो जाएगा, दैट मीन्स 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, दैट मीन्स go to the highest maximum bit, that means 1 1 1, the value of 7. So truth table for the x plus x y plus z is, अब कैसे हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं ट्रूथ टेबल की सहायता से, बुलियन एक्सप्रेशन को अगर हम समझना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो 3 वेरिएबल दिख रहे हैं मतलब 2 to the power n की जगह वो क्या रखेंगे 3, 2 to the power 3, दैट मीन्स 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 7 तक नंबर होंगे, दैट मीन्स 8 नंबर, राइट। अब ओके, तो सबसे पहले जो वेरिएबल आएगा वो क्या करेंगे, जैसे इसको याद करना है, आपको लिखना है, तो कैसे ट्रिक से हम लिख सकते हैं कि भाई ये 0 को कैसे लिखें। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको अगर हम कन्वर्जन सीखें, बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन डेसिमल से, तो जो भी नंबर होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर दें, तो जो नंबर्स आता है वो यहाँ पर हम बाइनरी नंबर सिस्टम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लास्ट में डिजिट बचता जाएगा उसको नीचे से लेकर ऊपर तक लिखेंगे, तो जो नंबर आता है वो बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप चाहें तो इसको लेडर या फिर बेस सिस्टम से भी कर सकते हैं, जैसे 2 1 2 4 8 सिस्टम से। ठीक है, तो जैसे 0 0 है तो इसका सबका क्या होगा 0 होगा, 1 को लास्ट में 1 लिख दीजिए, 2 को दूसरे बीट पे पोजीशन आता है 1, देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 2 3। तो मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। ओके, 1 2 4, ठीक है, मेरे 3 बिट चाहिए, बिट 1 बिट 2 बिट 3, 1 2 3। तो अगर मुझे 0 करना है, ठीक है, तो क्या करूंगा मैं 0 0 और 0, इसका मतलब मुझे कोई भी ऊपर का जो वेटेज है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 0 आया, अब 1 आया, 1 की जगह पे मैं क्या कर दूंगा 1 लिख दूंगा, बाकी को 0 लिख दूंगा और सबको जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जैसे मुझे 5 करना है, ठीक है, तो 5 कैसे मिलेगा, ये 4 वाली जगह पे 1 कर दीजिए, 1 वाली जगह पर 1 कर दीजिए, तो 4 और 1 5, और ये वाली वैल्यू को हमको जोड़ना है नहीं, तो क्या होगा 0 लिख दीजिए, तो टोटल नंबर क्या हो गया 5। वैसे ही आप 7 को भी लिख सकते हैं, 7 कैसे लिखेंगे, अब देखिए 4 2 6 1 7, यानी सब में क्या करना पड़ेगा आपको 1 1 करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सारे नंबर्स को हम इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे 0 को हमने 0 0 पे कन्वर्ट किया है, ठीक है, 7 को 1 1 पे कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास जो बुलियन इक्वेशन मिला हुआ है, ये वाला बुलियन इक्वेशन, इस बुलियन इक्वेशन को हमको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू ऑलरेडी अलग लिखी हुई है, तो हमको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक्स और वाई की एक हमको अलग से क्वांटिटी चाहिए, तो हमने यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, डॉट है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन यानी एंड ऑपरेशन करेंगे, तो 0 0 का क्या होता है 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1। ठीक है, यानी हमको ये वाली लाइन अगर हम लें, ये वाली लाइन, ठीक है, तो हम ये पूरे रो को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में क्या होगा, हम इसको और इसको ऐड करेंगे, यानी इन दोनों के बीच में क्या होगा, अब इन दोनों को जोड़िए, 0 आएगा 1 आएगा 0 आएगा 1 0 1 1 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना है आपको बाइनरी एडिशन नहीं करना है, बुलियन एडिशन करना है। ठीक है, राइट, ओके, तो in the output of boolean expression is always true or 1 is called टोटोलॉजी। ठीक है, टोटोलॉजी और फॉलोसी, यानी ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू है वो टोटोलॉजी कहलाएगा और फॉल्स फॉलोसी कहलाएगा। ठीक है,
If the output of Boolean expression is always false, 0 is called false. ओके, एक एक्सरसाइज ले लेते हैं और इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ठीक है, एवोल्यूशन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज द ट्रूथ टेबल। तो जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप इसको करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे डी मॉर्गन थ्योरम को लेकर, या फिर कोई और अच्छी सी वीडियो लेके आएंगे किसी अच्छे टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।